स्वागत है फ्रेंड आपके अपने YouTube चैनल वैभव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो डेसिमल टॉपिक है हमारा उसके पार्ट 4 का जो पोर्शन है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलना। ठीक, कोई भी भिन्न या फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मेथड मैं आपको आज सिखाऊंगा इस वीडियो में। उस सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको दे रखी है। जैसे एक नंबर लिखा है यहाँ पर मैंने 2.582 2.582 गुणे 100, ये एक हमारा नंबर है। और दूसरा नंबर है कि 158.26 भागे या डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, बटा 100। तो हमको प्रिंट करना क्या है कि इसको आप बिना सॉल्व किए, बिना गुणा किए डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और इसको बिना सॉल्व किए यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि कितना आएगा। ठीक, मैं इसको आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको डायरेक्ट हमको निकालना हो तो चूंकि ये कन्वर्जन से पहले हमको फ्रेंड ये चीज़ सीखना बहुत ही जरूरी है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए फ्रेंड, जब भी आप किसी भी डेसिमल नंबर में या दशमलव संख्या में 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से, 10 की घातांक वाली संख्याओं से आप गुणा करते हैं तो जो दशमलव बिंदु होता है फ्रेंड, जो डेसिमल पॉइंट होता है, हमेशा हमारा कूद करके राइट साइड में, दाहिने साइड में, जो हमारा राइट हैंड होता है उस साइड में हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमको 100 से गुणा करना है इस दिए गए दशमलव संख्या में। तो इसमें हमको क्या करना है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हम इसमें गिनेंगे कि 100 में कितने जीरोज हैं। तो यहाँ पर जिस संख्या से हमको गुणा करना है उसमें 2 जीरो हैं, तो आप इसमें से दशमलव को 2 स्थान दाहिने तरफ, चूंकि हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा करते समय हमको राइट साइड में जाना है, तो दाहिने तरफ दशमलव को आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 258, 2 अंक हमारे कूद गया दशमलव, उसके बाद हमारा दशमलव आ जाएगा 0.2। तो ये हमारा फ्रेंड हमने डायरेक्ट सीखा कि अगर किसी दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 से गुणा करना होगा तो हम गिनेंगे कि अगर 10 से करना है तो 1 जीरो है तो 1 अंक दाहिने, अगर 100 से करना है तो 2 जीरो है तो 2 अंक दाहिने, 1000 से करना है तो 3 अंक, 10,000 से 4 अंक, ऐसे जितने से भी मल्टीप्लाई करना होगा हम उतने अंक दाहिने मतलब आगे दशमलव को बढ़ा देंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। वहीं अगर फ्रेंड हमको भाग देनी होगी किसी दशमलव संख्या में 10 या 10 के घात की संख्याओं से भाग देनी हो तो हम क्या करेंगे कि हम दशमलव को यहाँ जिससे भी हम भाग दे रहे हैं, जैसे हम 100 से भाग दे रहे थे इसमें 2 जीरो हैं, तो हम दशमलव बिंदु को उतने स्थान बाएं पीछे साइड में, पीछे की तरफ हम उसको हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1.5826, ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड, ठीक है। अगर यहाँ 10 से भाग देनी होगी तो आप 1 अंक दशमलव को खिसका देंगे, 15.8 हो जाएगा। 1000 से करनी होगी तो 3 अंक लेके आना पड़ेगा, 0.15826 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से तो जब भी हम 10 से या 10 की घात की संख्याओं से किसी दशमलव संख्या में भाग देते हैं या गुणा करते हैं, गुणा के केस में जितने जीरोज होते हैं उतने अंक हम दशमलव को आगे खिसका देते हैं दाहिने तरफ, और भाग के केस में जितने जीरोज होते हैं उतने अंक हम दशमलव को बाएं खिसका देते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये जानने के बाद फ्रेंड हमारा जो टॉपिक है भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलना, तो देखिए इसमें भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलने का 3 मेथड मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। जिसमें से पहला मेथड है फ्रेंड, ऐसी संख्याएं जिनका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, मतलब 10 के घात के रूप में हो, ठीक। तो ऐसी संख्याओं को हम, ऐसी भिन्नों को हम दशमलव में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कोई भी संख्या होती है जिसमें दशमलव नहीं दिया होता है तो दशमलव हमेशा उसके आगे की तरफ यहाँ पर होता है, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप 10 से, 100 से या 1000 से किसी संख्या में भाग देंगे, क्योंकि ये बटा का मतलब होता है भाग देना, तो भाग देंगे तो दशमलव बिंदु जो है पीछे की तरफ या बाएं साइड में खिसक जाएगा। तो इस 10 में एक शून्य है तो यहाँ से दशमलव कूद करके इसके पीछे चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.8, ठीक। यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो यहाँ पे आप शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड
यहाँ पर देखिए 9/100, इसको हमें अगर दशमलव में बदलना हो तो 9/100 में देखिए नीचे 100 में 2 जीरो हैं, आपको पता है कि दशमलव 9 के आगे है, तो भाग देते समय हमको क्या करना है, दशमलव को 2 स्थान पीछे खिसकाना है। तो एक स्थान हमारा पहले से 9 दे रखा है और एक स्थान और नहीं दिया है, तो उसके लिए हम शून्य बढ़ा लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम दशमलव को यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ से दशमलव जंप करके यहाँ चला आया। ठीक, यहाँ पर एक ही अंक दिया हुआ है तो यहाँ बीच में जीरो बना सकते हैं। ठीक है, ये आप सीख गए कि 9/100 को हम दशमलव में 0.09, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ आप जीरो लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह 28/100 लिखा हुआ है, दशमलव यहाँ आगे होगा, इसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग देते समय 2 स्थान पीछे खिसका देंगे। ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। फिर 12/1000 लिखा है, दशमलव इसके आगे है, यहाँ 3 स्थान पीछे खिसका देंगे। तो ये आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगला है देखिए फ्रेंड, कुछ फ्रैक्शंस ऐसे देता है जिसका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वह 10, 100 या 1000 की तरह से नहीं होता है, वह अलग अलग देखिए 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ कुछ संख्याएं हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को करना है, ऐसे भिन्नों को हमें दशमलव में बदलना है। तो 2 तरीका है फ्रेंड। पहला तो ये कि देखिए जो आसान तरीका है वो क्या है, वो ये है कि हम सबसे पहले क्या करें कि जो इसका हर है उसको हम 10, 100 या 1000 या 10,000 में परिवर्तन कर दें। जैसे 1/2 है तो इसको नीचे 10 बनाना होगा, तो हम अंश में भी 5 से गुणा कर लें और हर में भी 5 से गुणा कर लें, तो ये आसानी से नीचे 10 बन जाएगा। अब ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 10। अब मैंने आपको अभी बताया है कि जब किसी संख्या का, किसी भिन्न में किसी संख्या का जो हर है वह 10 होगा तो या 100 होगा या 1000 होगा, तो आप उसको कैसे दशमलव में बदलेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक, उसी तरह फ्रेंड 3/4 है, इसको हमें बनाना है। तो फ्रेंड ये 4 से 10 नहीं बन सकता, 4 से 100 बन सकता है। कैसे, हम ऊपर नीचे दोनों में 25 से गुणा कर सकते हैं। आप दोनों में हर और अंश दोनों में 25 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 25 तिहाई 75 हो गया ऊपर, और नीचे हमारा 100 हो गया। अब इसको आसानी से आप बदल सकते हैं, 0.75 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक है फ्रेंड, ये आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें देखिए 3/6। अब ये 6 से आप जो है कि 10, 100 या 1000 में अगर बनाना चाहें तो नहीं बना पाएंगे। के लिए क्या करना है, 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम दी गई भिन्न को सरलतम रूप में कर लें। देखिए 3/6 को अगर आप चाहें तो सरलतम रूप में लिखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये सरल होकर के 1/2 बन सकता है, और 1/2 को अभी हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है तो वो आया हमारा 0.5। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी भिन्न होंगी जिनको हम सरल की कर सकते हैं, उनको आप पहले सरल कर लीजिएगा। सरल करने के बाद आप सीधा उसको अगर उसका डिनोमिनेटर या हर जो है वो ऐसा मिलता है जिसको कि आप 10 या 10 के घात के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वैसे बदलने के बाद उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ जैसे इसी 3/6 को परिवर्तन करने का मैं एक और तरीका बता रहा हूं। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, मतलब सरलतम रूप में नहीं लिखते हैं, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हर से अंश में भाग दे सकते हैं। यह हमारी भाग विधि है। इसमें हम कैसे करेंगे, सीधा भाग दे करके, भाग देना रहेगा तो हम 3 में क्या करेंगे, सीधे 3 में 6 का भाग दे देंगे। ठीक है, 6 का भाग देंगे तो चूंकि ये 3 छोटा है अंदर, इसको हमें 6 से बड़ा रखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव बिंदु लगा देते हैं और दशमलव बिंदु लगा करके एक शून्य बढ़ा लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम 6 का टेबल पढ़ेंगे या पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6×5 30 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 0 0 आ गया, तो ये आ गया हमारा 0.5। तो आप दूसरा मेथड सीख गए कि आप डिवीजन करके, भाग दे करके डायरेक्ट डिनोमिनेटर से जो हर होता है उससे सीधा अंश में भाग दे दीजिए, और भाग देकर भी आप दशमलव में निकाल सकते हैं। फिर ये 4 सही, देखिए कुछ हमारा मिक्स फ्रैक्शन है जो कि मिश्र भिन्न है, उसको अगर हमें परिवर्तन करना हो तो इसको परिवर्तन करना बहुत ही आसान होता है। देखिए जितना 4 सही 3/8, तो 4 एक पूर्ण संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा 4 हमारा जो पूर्ण संख्या है उसको हमको कुछ नहीं करना है, हम 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव बिंदु। मिश्र भिन्न में जो पूर्ण संख्या है उसे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है उसी तरह से लिख दीजिएगा, और जो भिन्न संख्या है उसमें आपको 3 में 8 से भाग देना होगा, जो अंश है उसमें हर से भाग देना होता है।
तो आप जैसे ही पूर्ण संख्या लिख करके यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर तुरंत एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, और वो जीरो बढ़ेगा, ठीक, ये दशमलव बढ़ा के हमने यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया है। अब 8 का आप टेबल पढ़िए तो 3 बार में जाएगा 24 हो गया, ठीक, आप 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर चूंकि आप दशमलव बढ़ा चुके हैं तो एक बार आप जीरो और बढ़ा सकते हैं। अब 8 का भाग फिर से देंगे तो 7 बार में जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा, ये 56, ठीक, 60 में से 56 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर से आपने दशमलव बढ़ा लिया है तो एक जीरो आप फिर बढ़ा सकते हैं और इस तरह से 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो 5 बार में जाएगा, 8 पचे 40। तो इस तरह से ये टोटल कट गया और ये हमारा बदल गया, जो पूर्ण संख्या थी वो वही रह गई, 3/8 को दशमलव में बदल दिया तो 375 आ गया। इस तरह से आ गया 4 सही 3/8 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो 4.375, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक ये हम आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हम छोड़ देते हैं, इसको आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। आई होप कि मैं यहाँ पर आपको भिन्न से डेसिमल में कन्वर्जन सिखा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।